हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दिस इज़ आलोक द्विवेदी। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, ये आपका फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड योगा सब्जेक्ट से है, जिसमें कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे कि आसन क्या होता है, योगा क्या होता है, योगिक और नॉन योगिक एक्सरसाइज क्या हैं, और त्रिकोण आसन के बारे में। तो ये जो चीज़ें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होता है, क्योंकि योगा सभी के लिए ज़रूरी है। कोई एग्ज़ाम दे या फिर ना दे, आपके जीवन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है योगा, है ना। निरोगी रहना है तो योगा करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले हम क्या समझेंगे, ये आसन के बारे में समझेंगे कि आसन क्या होता है, योगा क्या होता है। फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो है योगिक और नॉन योगिक एक्सरसाइज क्या हैं, और फिर त्रिकोणासन। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस सेशन में आगे बात करेंगे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको नॉलेज गेन होती है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा नया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। चलिए अब सेशन अपना हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, पहले हमें क्या समझना है, मीनिंग और डेफिनेशन समझना है आसन का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आसन क्या होता है। आसन एक योगा पोज है, पोस्चर है, या बॉडी का पोजीशन है किसी एक पर्टिकुलर एक पोस्चर में। ठीक है, बॉडी का ऐसा पोजीशन बनाना कि वो एक पोस्चर, एक पर्टिकुलर उसका पोजीशन होगा जिस पोजीशन में आपको बैठना है, और वो पोजीशन क्या कहलाएगा, आसन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक निर्धारित पोजीशन होगा, एक डेफिनेट पोजीशन ऑफ बॉडी होगा जिसे आप आसन कहते हो। अब इस आसन से होता क्या है, ये हमारे क्या करता है, ये हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और हमारे माइंड को काम करता है। ठीक, क्या करता है, हमारे जो है बॉडी को स्टेबलाइज करता है और हमारे माइंड को ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है, यानी कि हमारे बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करता है कौन, आसन। प्रैक्टिस ऑफ आसन क्लींसेस द इंटेस्टाइन एंड वेसल्स, स्ट्रेंथन्स द बॉडी एंड एम्पावर्स द माइंड। आप देखिए, ये जो आसन का प्रैक्टिस है, अगर आप आसन को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, यदि आप हमेशा योगा का अभ्यास करते हो, आसन लगाते हो, तो ये आपके आंतों को, यानी हाथों में जो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंस है, और जो वेसल्स में है, उनको साफ़ करता है, उनको आपके शरीर से बाहर निकालता है, गंदगी शरीर की। ठीक है, आपके बॉडी को स्ट्रेंथ करेगा, उसमें आपके बॉडी को जो है क्षमता प्रोवाइड करेगा, उसको मजबूत बनाएगा, और आपके दिमाग को भी एम्पावर करता है, यानी कि आपकी मानसिक जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। Yogasans are treated as important exercises for maintaining the good and healthy conditions of internal and external organs। कह रहा है जो योगासन है, ये जो आसन्स होते हैं, योगा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना गया है एक गुड और हेल्दी कंडीशन बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के लिए। यानी कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, अगर इनको गुड एंड हेल्दी कंडीशन में लाना है, इनको मेंटेन करना है, तो आपको योगासन को करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है, पीपल इन द एंशियंट ग्रीस बिलीव्ड दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। कह रहे हैं कि जो एंशियंट के प्राचीन लोग थे, यानी कि एंशियंट ग्रीस के जो लोग थे, ये क्या कहते थे कि एक स्वस्थ दिमाग ही एक स्वस्थ शरीर में रह सकता है। यानी कि एक स्वस्थ शरीर के पास एक स्वस्थ दिमाग होगा, और एक स्वस्थ दिमाग जो है स्वस्थ शरीर के पास होता है, और किसी के पास। यानी कि अगर आप निरोगी हैं तभी आपका दिमाग भी शांत होगा, आप हर चीज़ बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, दूसरों के बारे में भी, अपने के बारे में भी। अगर आप कहीं से आप निरोगी हैं, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचेंगे और अगले के बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो है आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपके माइंड का क्या रोल होगा। ठीक, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए, और आपने अक्सर ये देखा भी होगा। ठीक है, जो स्वस्थ होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, उसको वो जो है हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को लेकर चलता है, सबको अच्छी बातें बताता है। और जो थोड़ा सा रोगी है, वो हमेशा जो है आपसे नेगेटिव बात करेगा, अरे यार मैं सही नहीं हो रहा हूँ, अरे क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत है लाइफ में, ये सब चीज़ें। तो ऐसे लोगों से दूर भागना है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करेंगे, आपको भी जो है निरोगी बना देंगे दिमाग से, रोगी बना देंगे दिमाग से। ठीक है, आपको क्या रहना है, निरोगी रहना है।
रोग को बिल्कुल पास नहीं लाना है, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो चाहे माइंड से रिलेटेड हो। ठीक, अब देखिए आपका जो है 5th पॉइंट क्या कहता है, प्रैक्टिसिंग आसन। प्रैक्टिसिंग आसन्स एलिमिनेट्स द फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ एंड मेंटल डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि अगर आप आसन को प्रैक्टिस करते हो निरंतर बेसिस पर, यानी कि हमेशा अगर आप आसन को लगाते हो, आप योगा करते हो, तो आपकी फिजिकल डिफॉर्मिटी यानी कि जो आपके शरीर में अगर कोई कमी है उसको दूर करेगा। मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक कोई विकार है उसको दूर करेगा। ठीक है, कौन? अगर आसन अगर आप डेली लगाते हो तो इतनी चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखिए, योगासन जो होता है ये क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में एजिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए, अगर किसी के शरीर में जो है सुस्ती है, आलस भरा रहता है, कुछ करने का उसका मन नहीं करता है, ठीक है, हमेशा मन उसका उखड़ा उखड़ा रहता है, उसको योगासन करना चाहिए, क्योंकि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल, एक अहम रोल प्ले करता है किसी की बॉडी में एजिलिटी लाने के लिए। एजिलिटी टू द माइंड एंड बॉडी, यानी कि आपके मानसिक यानी कि आपके दिमाग को और आपके शरीर को दोनों को चुस्त बनाता है ये। ठीक है, दोनों को फुर्ती, दोनों में चुस्ती और फुर्ती लाता है। कौन? योगासन, अगर आप योगा करते हो तो। पतंजलि जिक्र करता है कि अगर किसी के पास एबिलिटी हो जाती है एक एक्सटेंडेड पीरियड तक के बैठने के लिए, तो 8 लिम्स ऑफ इस सिस्टम जो है उससे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और इसको अष्टांग योग बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? अष्टांग योग बोला जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे योगिक एक्सरसाइज और नॉन योगिक एक्सरसाइज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अराइज होता है ज़रूर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। अब देखिए हम योगिक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 9 to 10 पॉइंट्स होंगे दोनों के, योगिक और नॉन योगिक एक्सरसाइज के, और इसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए योगिक एक्सरसाइज क्या है। फिजिकल एक्टिविटी विच कॉज मसल्स एंड सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी टू बिकम एनर्जाइज्ड, यानी कि अगर आप ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिससे आपके शरीर की मसल और कुछ सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स आपके बॉडी में एनर्जाइज हो जाएं, यानी कि आपके शरीर का कोई भाग या फिर मसल उसके अंदर ऊर्जा आ जाए, उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, कोई एक ऐसी एक्टिविटी करने पर, कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, कोई अभ्यास करने पर, तो वो अभ्यास किसके अंदर कहलाएगा? योगिक एक्सरसाइज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? योगिक एक्सरसाइज कहलाएगा। ठीक, तो आई होप ये चीज़ समझ गए आप। योगिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इसका क्या फीचर है? ये आपके वजन को कम करता है, वजन घटाता है, और बेटर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ आपकी बनाता है, यानी कि आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को ये बेटर करता है। रिडक्शन इन द डाइजेस्टिव सिक्रीशंस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, स्पीडिंग द हार्ट। डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, ठीक, यानी एसिडिटी आपके पेट में कभी नहीं होगी, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आपके जो है हार्ट को क्या करेगा? उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। क्योंकि आप अगर आप दौड़ोगे, ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे, योगिक एक्सरसाइज को, तो आपके इसमें दिल की धड़कन बढ़ेगी इस एक्सरसाइज को करने पर। ठीक है, ये इसका फीचर है एक्सरसाइज का, कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये योगिक एक्सरसाइज कर रहे हो, और योगिक एक्सरसाइज का लक्षण है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी उस एक्सरसाइज को करने में। ठीक, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगा आपको इस एक्सरसाइज को करने में। मॉडरेट टू हाई कैलोरी कंजप्शन, यानी कि मध्यम से उच्च लेवल तक की कैलोरी का कंजप्शन होगा, यानी कि कैलोरी का जो कंजप्शन होगा, इसकी जो खपत होगी एक्सरसाइज को करने में, वो बढ़िया होगी। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इसका फीचर है। रैपिड फोर्सफुल मूवमेंट, काफ़ी रैपिड मूवमेंट होते हैं एक्सरसाइज में, तेज़ तेज़ हाथ पैर घुमाने होते हैं, ये चीज़ें जो भी आप कर रहे हो एक्सरसाइज के अंदर, कोई भी एक्सरसाइज है वो, तो उसके अंदर क्या होगा? रैपिड एंड फोर्सफुल मूवमेंट्स होंगे। एक्सरसाइज हेल्प्स द टोन मसल्स, योगा इज़ नॉट कंसर्न्ड विद, यानी कि योगा अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को टोन करने के लिए कर रहे हो, उस किसी एक पर्टिकुलर मसल को अच्छा करने के लिए कर रहे हो, उसके साथ साथ जो दूसरी अन्य मसल हैं वो भी उसके साथ अच्छी हो जाएंगी। ये इस एक्सरसाइज का फीचर होता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट इक्विपमेंट आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कुछ इक्विपमेंट्स आते भी हैं इसके लिए भी, तो आप उनको कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है कि आपको यहाँ पर किसी सामान की ज़रूरत होगी, कोई मशीन की ज़रूरत होगी योगिक एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नॉन योगिक एक्सरसाइज। आई होप योगिक एक्सरसाइज आप समझ गए। योगिक एक्सरसाइज के जो पॉइंट मैंने आपको बताया उनको आप माइंड में रखिएगा, उनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप नॉन योगिक को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए नॉन योगिक जो एक्सरसाइज है
ये आपका कंसर्न है किससे, फिज़िकल से, स्पिरिचुअल से और मेंटल वेलबींग से, ठीक है। यानी फिज़िकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है सही होंगी, बढ़िया होंगी अगर आप नॉन योगिक एक्सरसाइज करते हो तो। यानी कि एक समावेशी एक्सरसाइज है, इसमें आपका सब कुछ सही हो जा रहा है, ठीक है। सब चीज़ क्या है, फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल, यही मेन चीज़ है, तो आपका इससे ये भी हो जा रहा है। एक्सरसाइज देखिए, आप कोई कहे कि सर इसमें उसमें तो वो एक ही बात हो रही है घुमा फिरा के, भाई एक्सरसाइज आप योगिक करो चाहे नॉन योगिक करो, एक्सरसाइज तो कर रहे हो ना आप, तो बेनिफिट तो आपको होगा, ठीक है। बट ये है कि फोकस यहाँ पर नॉन योगिक एक्सरसाइज में फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल पे होता है, वहाँ पर कोई ऐसा कुछ फोकस नहीं होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द यूनियन ऑफ बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड थ्रू द योगा पोस्चर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, बॉडी यानी सोल और माइंड का जो यूनियन है वो की कोशिश की जाती है नॉन योगिक एक्सरसाइज में, किसके माध्यम से, योगा के पोस्चर के माध्यम से, यानी कि आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योगा ब्रीथिंग के माध्यम से, बॉडी गेस्चर यानी मुद्रा के माध्यम से, इंटरनल क्लीनिजिंग यानी कि सत्कर्म के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है आप जो है फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग को अटेन करने की कोशिश करते हो और सोल और माइंड को यूनियन बनाते हो, उनको यूनाइट करते हो। अब जो इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें होता है, इंक्लूड होता है, एसोसिएट होता है नॉन योगिक एक्सरसाइज को करते समय। और वहीं आपका जो योगिक होता है उसमें सिंपैथेटिक होता है। कैसा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड होता है। उसमें क्या होता था, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड है तो उसमें हार्ट की जो बीट है, हार्ट रेट है जो आपका, वो हाई होता था वहाँ पर, है ना, फास्ट हार्ट बीट होती थी। यहाँ पर स्लो हार्ट बीट होगी। कॉन्स्ट्रक्टिंग प्यूपिल्स, पीपल्स में जो है कॉन्स्ट्रक्ट होंगे, पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। प्यूपिल्स क्या होता है चलिए बताइए, ये लोगों की बात की जा रही है या बॉडी में हमारे कोई ऐसा चीज़ है प्यूपिल जिसे आप कहते हो, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो यहाँ पर कम होगा, कैलोरी आपकी एनर्जी कम लगेगी इस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है, लो कैलोरी कंजप्शन। प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को ये जो है आपका प्रमोट करेगा। और कॉल फॉर स्लो एंड डायनेमिक मूवमेंट, यानी कि डायनेमिक और स्लो मूवमेंट होंगे, ज़्यादा तेज़ आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, इसमें हाथ पैर बहुत ज़्यादा नहीं चलाने, आराम आराम से करना है। और ऐसी कई जो है मूवमेंट हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में, इसको करने से आपकी मसल्स बहुत काफ़ी मजबूत हो जाती है। और सिर्फ योगा मैट की ज़रूरत है नॉन योगिक एक्सरसाइज को करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। हद से ज़्यादा योगा मैट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको जेयून पे भी कर सकते हो कोई। यानी कि अब आपको क्या पता चला कि योगा करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं चाहिए। जितने जिम में आप देखोगे तो देश भर के वहाँ पर मशीनें रखी रहती हैं, योगा के लिए कुछ नहीं चाहिए और फ़ायदा वही, बल्कि उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे ट्रायंगल पोज और त्रिकोणासन के बारे में। देखिए त्रिकोणासन आपको कैसे करना होता है, इसके स्टेप समझिए आप, इसके बाद हम इसके कुछ बेनिफिट्स, फ़ायदे देखेंगे कि इसको करने से क्या फ़ायदा है। देखिए क्या करना है आपको, स्टैंड स्ट्रेट, पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है, ठीक है। सीधे खड़ा होने के बाद अपने फीट को, यानी कि अपने पैरों को थोड़ा सा 3 से 4 फीट आप फैलाइए, ठीक है। टर्न योर राइट फुट अबाउट 90 डिग्री, अपने जो आपका दायां पैर है उसको 90 डिग्री के अंश पे घुमा दीजिए। पहले सीधे खड़े हो जाइए, 3 से 4 फीट गैप करिए पैरों के बीच में, इसके बाद 90 डिग्री घूम जाइए, अपने दाहिने पैर को घुमा दीजिए, ठीक है, 90 डिग्री। और लेफ़्ट फुट इन 15 डिग्री, और अपना जो बायां जो पैर है उसको 15 डिग्री, ठीक। नाउ अलाइन योर सेंटर ऑफ राइट हील विथ सेंटर ऑफ योर आर्क ऑफ लेफ्ट फुट, यानी कि आप क्या करना है, आपको अलाइन करना है, ठीक है। आपको जो है किसके साथ अलाइन करना है, सामंजस्य बिठाना है, राइट हील, पैर की राइट जो यानी कि दाहिनी एड़ी, और जो आपका लेफ़्ट फुट है जो उसका आर्क है, उन दोनों के बीच में जो है सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, कि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये नहीं कि गिर पड़े आप करने में, इसलिए जो है इस तरह खड़े होइए कि दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए। और पूरा लोड जो है आपके पैरों पे दोनों लोड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पैर पर ज़्यादा लोड हो बॉडी का, ठीक है। इंश्योर दैट योर फीट आर प्रेसिंग द ग्राउंड, आपको ये इंश्योर करना है कि जो पैर हैं आपके वो ग्राउंड की तरफ उनका फोर्स लग रहा है। वेट ऑफ योर बॉडी जो है दोनों पैरों पर क्या हो, इक्वली हो। असर्टेन दैट योर बॉडी इज़ बेंट साइडवेज एंड नॉट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी बॉडी है वो साइड में झुकनी चाहिए, ना कि पीछे ना ही आगे, ठीक। साइड में आपको झुकना है, ना पीछे की ओर ना आगे की ओर झुकना है, यानी कि पैर की तरफ आपको धीरे धीरे साइडवेज में ही आपको झुकना है। स्ट्रेच मैक्सिमम, अपने आप को स्ट्रेच करिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्टडी रहिए, मतलब कि हिलिए डुलिए नहीं ज़्यादा, ठीक, लड़खड़ाइए नहीं।
कीप टेकिंग एन लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी लंबी सांसें लीजिए। ईच एक्सेलेशन, विद ईच एक्सेलेशन, जैसे आप एक बार छोड़ते हो सांस फिर दोबारा बढ़िया लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स द बॉडी मोर एंड मोर, जस्ट बी विद द बॉडी एंड ब्रीथ, बॉडी को फील करिए, मूवमेंट्स को फील करिए और उसी के साथ रिदम में इनहेलेशन और एक्सेलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। जैसे आप इनहेल करते हैं तो कम अप, आपको ऊपर उठना है। ब्रिंग योर आर्म्स डाउन टू योर साइड्स, अपने आर्म्स को धीरे धीरे फिर नीचे लाना है साइड की तरफ। एंड स्ट्रेटन योर फीट, और अपने पैर को आप अपना सीधा कर लीजिए। इसी स्टेप को आपको दूसरे साइड भी सेम करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड आपने साइड में झुक के कर लिया, आपको फिर इसको राइट साइड पे ऐसे करना है झुक के। अब इसके बेनिफिट्स देखिए, इसको करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। स्ट्रेंथन्स द लेग, आपके जो लेग हैं, आपका जो पैर है उसको मजबूत करता है। नीज, घुटने को मजबूत करता है। एंकल को मजबूत करता है। आर्म्स, आपके हाथों को मजबूत करता है। आपके चेस्ट, आपके जो चेस्ट है आपका छाती, उसको मजबूत करता है। सीना, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो। स्ट्रेचेस एंड ओपन द हिप्स, ग्रोइंस, हैमस्ट्रिंग्स एंड काल्स, शोल्डर्स, चेस्ट एंड स्पाइन। अब क्या करता है, ये जो जकड़न होती है, आपके पैरों में दर्द होता है कभी, तो ये सभी वो सभी पॉइंट्स, सभी सिस्टम जो आपके लेग पेन से रिलेटेड है, हैंड पेन से रिलेटेड है, शरीर में दर्द है, वो सभी पॉइंट्स को आपको क्या करता है, ओपन कर देता है। वो सभी जॉइंट्स जिनमें जंग लग गया है वो सभी चीज़ें ओपन है। जैसे हिप्स जॉइंट्स होते हैं, जो ग्रॉइंस होते हैं यानी कि कमर के नीचे के जो जॉइंट है। हैमस्ट्रिंग यानी उसके और नीचे जो जॉइंट आते हैं उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। फिर काल्व्स, आप क्या जाते हैं, काल्व्स जानते हैं, जैसे हाथों में जो आप जैसे कहते हो ना बॉडी बाइसेप्स बोलते हो, पैरों का जो बाइसेप्स है उसे काल्व्स बोलते हो। शोल्डर्स, चेस्ट, स्पाइन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओपन अप हो जाती हैं अगर जकड़ी हुई हैं तो। इंक्रीजेज द मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि मानसिक और जो फिजिकल यानी बॉडी और माइंड के दोनों के बीच का सामंजस्य बनाता है, उसको इंक्रीज़ करता है। हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन आपका बेहतर होता है त्रिकोणासन से करने पे। रिड्यूसेस द एंजाइटी, यानी कि अगर आपको एंजाइटी है, ठीक है, अगर आपको उखड़ा मन रहता है ज़्यादा आपके अंदर जो है, यूँ कहें कि अब एंजाइटी को मैं आपको कैसे समझाऊँ, उखड़ापन होता है, उलझन होती है एंजाइटी में। स्ट्रेस यानी कि आप बहुत सोच विचार ले रहे हैं, डिप्रेशन टाइप में है। बैक पेन है, पीठ में दर्द होता है। सियाटिका यानी कि ये भी एक तरीके का दर्द होता है, जो कि क्या होता है, आपके बैकबोन से यानी कि रीढ़ की हड्डी से निकल के पैरों तक एक नस जाती है, उसे सियाटिका बोलते हो आप। तो उसमें क्या होता है, बैक पेन भी होता है, हाथ पैर भी दर्द होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है क्या है, ये बेनिफिशियल है। अगर आप त्रिकोणासन करते हो तो ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कोई नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। आप सपोर्ट करिए, आपको मैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन वीडियोज़ डिलीवर करता रहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले कर पाओगे सोसाइटी में। सो इसी के साथ थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।